गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रगता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संगठनात्मक कारकों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम संप्रेषण को प्रभावित, तो संप्रेषण पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं। संप्रेषण, तो संप्रेषण का एक तरह से मूलतः है एक सामाजिक वस्तु है। तो संप्रेषण जो है उसका मूलतः है, मतलब बेसिक ये क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, एक तरह से कह सकते हैं हम। मूलतः है सामाजिक वस्तु है, क्योंकि यह इस संप्रेषण जो है वो कभी इंडिविजुअल कम होता है, बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अपने भाव, विचार, सूचना को आदि को प्रेषित करना ही क्या है, संप्रेषण है। तो बेसिकली इसका जो ओरिजिन है या मूल हम कह सकते हैं वो एक सोशल वस्तु है। संप्रेषण का उपयोग, अब इसका जो यूज है, उपयोग वो दो तरह से होता है। एक तो होता है व्यक्तिक यानी व्यक्तिक संप्रेषण, और दूसरा होता है इसका सामूहिक संप्रेषण, और दूसरा होता है सामूहिक संप्रेषण, जिसके बारे में हमने अभी पूर्व के जो वीडियोज हैं हमने व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी की है। तो इसका हम यूज व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। अब प्रयोगता की दृष्टि से, इसके उपयोग की दृष्टि से संप्रेषण जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो संप्रेषण का उपयोग प्रयोक्ता की दृष्टि से, यानी जो उसे उसका उपयोग कर रहा है, दृष्टि से। अब ये जो संप्रेषण का उपयोग है वो 3 स्तरों पर बताया गया है। पहला, अब हम इसकी बात करते हैं। पहला जो हमारा उपयोग का स्तर है वो व्यक्ति द्वारा स्वयं से संप्रेषण। अब आपने कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है जब व्यक्ति अपने आप से ही बातें करता है, अपने आप से ही संप्रेषण करता है। तो जिसमें अगर हम जैसे एकांत में अगर हम बैठे हैं तो हम जब किसी इमेजिनेशन या किसी ख्याल को लेकर के सोच बनाते हैं तो हमारे मन में उससे संबंधित विचार उत्पन्न होते हैं, और वो विचार जब उत्पन्न होते हैं एकांत में रह करके, तो अनायास ही हम उस विचारों के संदर्भ में अपने आप से वर्बली, मौखिक रूप से अपने आप से बातें करने लग जाते हैं। तो इसमें व्यक्ति द्वारा स्वयं से स्वयं का ही संप्रेषण होता है। इसमें हमारे साधु हैं, तपस्वी हैं, ये मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये अपने आप के लिए ही है। और एकांत में रह करके इसी प्रकार प्राकृतिक वातावरण में हम जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी आपने चहचहाते देखा होगा। तो एक तरह से ये एक नेचर के अंदर भी इंडिविजुअल संप्रेषण विभिन्न प्राणियों के अंतर्गत पाया जाता है, वह भी उसका करते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक वगैरह भी हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, ये अपनी विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी संप्रेषण करते हैं। वो विभिन्न मंत्रों, पूजा पाठ इत्यादि
जपने से संबंधित हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ संप्रेषण, ये तो पॉजिटिव संप्रेषण है, कुछ नेगेटिव संप्रेषण भी होते हैं। जब कोई बालक एकांत में है और डर के मारे अनायास ही उसकी चीख निकल जाती है, या कभी अंधेरे का वातावरण होता है तो अंधेरे के अंदर भी आकस्मिक रूप से डर का जो अपने अंदर फीलिंग है उससे अनायास ही हमारी स्थिति अपने आप से बातें करने वाली होती है, उस डर, उस भय से, उस अंधेरे से। तो ये भी क्या है, अपने आप से ही संप्रेषण है। इस प्रकार से संगीत है, संगीत को भी व्यक्ति ज्यादातर हो सके एकांत में ही सुनना पसंद करता है। तो ये सारी बातें क्या है, व्यक्ति के द्वारा संप्रेषण। अब सेकंड संप्रेषण है व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण। अब अन्य व्यक्ति, इसके परिवार, आस पड़ोस, इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों से जब वह संपर्क में आता है तो अपने अन्य व्यक्तियों के साथ भी वह संप्रेषण करता है। अब अन्य व्यक्तियों के जो संदर्भ है वह दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, और ये जो संप्रेषण है किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होता है, और कभी कभी ऐसे हम गॉसिप्स भी कर लेते हैं, हंसी मजाक जिसे कह सकते हैं। तो ये एक तरह से उद्देश्य विहीन संप्रेषण भी हो सकता है। इसमें दो संप्रेषण हुए, एक तो सौद्देश्य और एक हुआ निरुद्देश्य। तो इस प्रकार जो अन्य व्यक्तियों के साथ हम संप्रेषण करते हैं वो भी कुछ इन्हीं कैटेगरी में आता है। इस प्रकार हम इस संप्रेषण में सामान्य शिष्टाचार से संबंधित बातें भी व्यक्ति से कर सकते हैं। जैसे परिवार के सदस्य हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं तो हम उसे नैतिक पाठ पढ़ाते हैं और नैतिक कुछ आदर्श है उनके बारे में बताते हैं, किस प्रकार से समाज में हमें रहना है, परिवार के किस प्रकार से हमें समस्त कार्य जो है वो पूर्ण करने हैं। तो ये हमारे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क होता है। थर्ड जो इसमें संप्रेषण का स्तर आता है वो आता है व्यक्ति का समाज में संप्रेषण। ये एक प्रकार से हम मास कम्युनिकेशन या जैसे लीडर वगैरह होते हैं या टीचिंग फील्ड है हमारा, तो इसमें समाज के विभिन्न वर्गों से बालक हमारे क्लासरूम में आते हैं, हम उसमें संप्रेषण उनसे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान संप्रेषण के माध्यम से ही अपने कंटेंट को हम पढ़ाते हैं। इसी प्रकार समाज का कोई व्यक्ति है जो सोशल वर्कर है तो वह भी अपने संप्रेषण करता है, और इन दोनों संप्रेषण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्रेम से संबंधित है, कुछ ईर्ष्या, क्रोध या तनाव, ऐसे कुछ बातें या विचार या हमारे मनोभाव, इनको हम संप्रेषण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और सबसे ज्यादा जो संप्रेषण का उपयोग होता है वो व्यक्ति का समाज में संप्रेषण, क्योंकि हम पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ इतना कम्युनिकेट आज के इस आधुनिक युग में नहीं कर पाते जितना हम सोसाइटी में रह करके कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये बेसिकली प्रयोगता की दृष्टि से 3 प्रकार के हमारे संप्रेषण है, संप्रेषण के स्तर हैं। अब जो सामाजिक दृष्टि से अगर हम बात करें, सामाजिक दृष्टि से हम संप्रेषण के लिए जो भाषा प्रयुक्त करते हैं, भाषा के मुख्य उपयोग, क्योंकि संप्रेषण हम शाब्दिक रूप से अगर करते हैं तो हम संप्रेषण में भाषा को प्रयुक्त करते हैं। अब ये जो भाषा है बेसिकली, अब इनका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें
अंतर्गत हम भाषा किसी भी विचार, किसी भी तथ्य, सूचना या हमारे मन में आने वाले विचार, इनमें हम भाषा के संदर्भ में जब हम प्रयुक्त करते हैं, भाषा से आने से पहले बोल, यानी बोल हमारे आने से पहले हमारी जो प्रोसेस चलती है वो मानसिक प्रोसेस चलती है, उसमें हमारी प्रोसेस होती है चिंतन की। अब इस चिंतन को क्या कहा गया है, क्योंकि आज का जो ज्ञान और विज्ञान, जो भी हमारे सामने हमारे संसार के रूप में जो ज्ञान हमें दिखाई दे रहा है, वो ज्ञान क्या है, आज इस चिंतन का ही परिणाम है। लोगों ने जब या विद्वानों ने जब चिंतन किया तो चिंतन के आधार पर ही ज्ञान हमारे समक्ष विभिन्न पुस्तकों के रूप में, पांडुलिपियों के रूप में हमारे सामने आया, और इस ज्ञान और विज्ञान की भी क्या हो गई, फिर अनेक शाखाएं बन गई, जिन्हें आज हम विभिन्न विषयों के रूप में पढ़ते हैं। फिर अब इसके द्वारा, ज्ञान और विज्ञान की शाखाओं के द्वारा ही चिंतन का विकास होता है। चिंतन का विकास होता है, और इस चिंतन के आधार पर ही क्या है, हमारे धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, इन सब का क्या होता है, विज्ञान भी हम कह सकते हैं कि विज्ञान और विज्ञान तो है ही, तो इन सब का ओवरऑल क्या होता है, हमारा विकास होता है। विकास के पथ पर ये सब चीजें धीरे धीरे अपने उस स्वरूप को पाती है जो आज आधुनिक रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ये सब क्या है, हमारे ये जो विकास है वो क्या है, हमारे चिंतन का ही प्रतिफल है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, कुछ जो भी कह सकते हैं हम, मानव सभ्यताएं जो रही, उसके बाद मध्यांतर में हमारे जो पूर्वज रहे, उन सब ने सोचा, चिंतन किया, चिंतन के आधार पर ही आज ये सब हमें दिखाई देती है। तो चिंतन का विकास हमारे संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है। अब चिंतन का जो विकास हुआ है वो इसके माध्यम से हुआ है, संप्रेषण के माध्यम से। तो इस प्रकार चिंतन एक बहुत बड़ी एक कड़ी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आगे जाकर के हम संप्रेषण के रूप में हमारे समक्ष परिणित होता है। तो इस प्रकार पहला जो हमारा सामाजिक दृष्टि से भाषा का जो मुख्य उपयोग है वो है चिंतन, और चिंतन के आधार पर ही ये सारे पहलू हमें दिखाई देते हैं। दूसरा आता है हमारा आस्वादन। अब ये आस्वादन का मतलब रस, एक तरह से हम कह सकते हैं रस, जो बेसिकली आता है हमारे संगीत और साहित्य में। अब ये साहित्य जो है हमारे विभिन्न हमारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इनके द्वारा संगीत और साहित्य का जो आस्वादन है वह भी संप्रेषण द्वारा ही संभव है। आस्वादन संप्रेषण के माध्यम से संभव है, क्योंकि जब तक हमें कोई रस की अनुभूति नहीं हो रही है या हो रही, दोनों स्थिति है, तो हम उसकी अभिव्यक्ति संप्रेषण के माध्यम से ही कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो आस्वादन है वो हमारी रमणीक भाषा है। क्या कह सकते हैं? रमणीक भाषा है। और इस रमणीक भाषा से ही हमारे मन,
या हमारा रस है, स्वाद, एक तरह से हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं संप्रेषण के माध्यम से। अब इस आस्वादन के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रचनात्मक और हमारी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो ये सब भी क्या है, इस आस्वादन के माध्यम से ही है। और रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए हमें आस्वादन, मतलब हमारे मन में उस आस्वादन की अनुभूति होनी चाहिए, जिसे हम आगे चल करके संप्रेषण के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ये जो भाषा होती है फिर संगीत और साहित्य की, वो बहुत ही रमणीक भाषा होती है जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे वीर रस है जो हमारे दोहों में, छंदों में, गीतों में, कविताओं में हमें दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, साहित्य के माध्यम से ही हमें पता चलता है। अब इसके पश्चात जो भाषा, सामाजिक दृष्टि से भाषा का महत्व है, उसके अंतर्गत नेक्स्ट जो आता है वो है चिंतन और आस्वादन के पश्चात आती है सूचना। और ये सूचना क्या है, हम इस सूचना को भी हम संप्रेषण के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा है मुख्य उपयोग भाषा का, जिसमें हम सूचना के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। और चौथा आता है प्रेरणा। प्रेरणा, तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन किसी को, ठीक है। तो मोटिवेशन का जो काम है ये भी संप्रेषण के माध्यम से होता है। और संप्रेषण की जो भूमिका होती है वो होती है गत्यात्मक, डायनामिक। तो गत्यात्मक जो है संप्रेषण के गत्यात्मक रूप का उपयोग, यानी हम निरंतर उसे संप्रेषण करके या संप्रेषण के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करनी है। ठीक है, और इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, वो हम देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है, जैसे हमारा विज्ञापन है। विज्ञापन क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है पर्टिकुलर उस वस्तु को देखने, उसके बारे में सोचने, उसको खरीदने। तो ये विज्ञापन का मुख्य रोल है। इसी के साथ ही दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है साहित्य। तो साहित्य कौन सा अच्छा है, आगे जाके सब्जेक्ट टीचर की, अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कही जाए तो सब्जेक्ट टीचर भी मोटिवेट ही करता है कि पर्टिकुलर में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसके पश्चात आता है थर्ड एग्जाम्पल जो है संगीत। और संगीत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट को मोटिवेट करना पड़ता है। साथ ही इन एरियाज में अगर आप एक अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, अपना आपके अंदर वो हुनर है लेखक का, तो भी आपको संबंधित व्यक्तियों द्वारा मोटिवेट किया जाता है। और ये मोटिवेट ही क्या है, मोटिवेट के लिए जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो संप्रेषण के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक दृष्टि से हम चिंतन, आस्वादन, सूचना और प्रेरणा के माध्यम से हम संप्रेषण का उपयोग करते हैं। और इस संप्रेषण में क्या करते हैं, हम फिर हमारी भाषा का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत कि संप्रेषण का जो संबंध है, संप्रेषण का संबंध मानव मन, मस्तिष्क,
समाज, समाज, संस्कृति एवं भाषा की व्यवस्थाओं से है। भाषा की व्यवस्थाओं से है। इस प्रकार संप्रेषण अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस संप्रेषण में हम मानव मन से रिलेटेड, क्योंकि हमारे विचार भावनाएं ये मन में ही उत्पन्न होते हैं, चिंतन आस्वादन और ये सब जो हमारे अभी हमने भाषा के संदर्भ में पढ़े वो सब प्रोग्रामिंग कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क में ही होती है। और संप्रेषण का उपयोग या संप्रेषण से जुड़े हुए तथ्य विचार सूचनाएं ये सब हमारे समाज संस्कृति और भाषा की व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। तो संप्रेषण का ऑल ओवर अगर हम रिलेशन माने तो इन सभी से होता है। अब संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, अब संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में हम आज पढ़ते हैं संप्रेषण को प्रभावित करने वाले संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। अब मनोवैज्ञानिक जो कारक है वो हमारे संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। अब इसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक कारक है ये क्या करता है, हमारी समस्त मानसिक प्रक्रियाओं भावों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक कारक जो हैं वो हमारे मानसिक क्रियाएं, भाव, मनोवेग, उन हमारी मन की दशाएं और उनकी अभिव्यक्ति का साधन है। फिर समस्त मानसिक क्रियाएं हमारी संकल्पना को, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में किसी के प्रति डेवलप होते हैं, संकल्पना को आधार प्रदान करती है। ठीक है, जैसे हमने किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कॉन्सेप्ट बनाया है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद है, नापसंद है, या कोई भी परिस्थिति उसमें मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, तो हम किसी भी व्यक्ति के प्रति जो कंसेप्ट बनाते हैं, संकल्पना यानी कंसेप्ट, तो उसको बेस प्रदान करती है। नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत संप्रेषण का संबंध मानव व्यवहार से होता है। मानव
व्यवहार मानव व्यवहार से होता है। और ये जो मानव व्यवहार है, इस मानव व्यवहार में विचार यानी जो हमारे मानसिक क्रियाएं हैं, विचार और हमारी है भाषा, इन दोनों का अटूट संबंध है। तो प्लस अटूट संबंध, अटूट संबंध होता है। तो इस मानव व्यवहार का जो संबंध, क्योंकि बिना विचार और भाषा के हम संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, तो हमारे मन में या हमारे ह्यूमन बिहेव के अंदर हम संप्रेषण तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में विचार उत्पन्न हो और उस विचार को एक आधार प्रदान करती है हमारी भाषा। इस प्रकार विचार और भाषा का आपस में अटूट संबंध है और उसी के आधार पर प्रत्येक मानव अपना क्या करते हैं, अपने व्यवहार को समाज के सामने या अन्य व्यक्तियों के सामने परिलक्षित करता है। अब स्किनर ने, जो स्किनर महोदय हैं, स्किनर ने वक्ता तथा श्रोता, श्रोता यानी जो सुनने वाला है, श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक की संज्ञा ली है। वाक की संज्ञा दी है। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो हमारी मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार जो संप्रेषण है, संप्रेषण मानसिक शक्तियों, विचारों तथा भावों के विकास का आधार है। तो इस प्रकार ये जो मनोवैज्ञानिक कारक है, इस मनोवैज्ञानिक कारक में स्किनर ने वक्ता और श्रोता दोनों जो बिहेव करते हैं संप्रेषण के अंतर्गत, उन्हें वाक की संज्ञा दी। और जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा कहती है कि हमारी मानसिक शक्तियां जो हैं, हमारे विचार और हमारे भाव, इनको संप्रेषण विकास का एक बेस प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये सब फैक्टर जो है वो हमारे संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, जो जिनका आधार हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि संप्रेषण के लिए विचारों की उत्पत्ति ही हमारे मन से होती है, अर्थात हमारी मानसिक क्रियाओं से होती है। तो मानसिक क्रियाओं के आधार पर ही हमारा संप्रेषण होता है और भाषा उसे वो आधार प्रदान करती है जिसमें हम उसे अभिव्यक्त करते हैं। और इसके अंतर्गत चिंतन, आस्वादन, सूचना और प्रेरणा, इन तीनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस प्रकार आज हमने इसके संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इसके अंतर्गत आज हमने मनोवैज्ञानिक कारकों की स्टडी की। अब आज का जो असाइनमेंट है आपका वो इस प्रकार से है कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक
उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है मात्र। ठीक है, इसके साथ ही एक और असाइनमेंट देता है कि जब भी आप कॉलेज आए तो 7-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे थोड़ा मास्क लगा करके घर से बाहर निकलिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, और ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो तुरंत जाकर के जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव में जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना करके